Let me start. We are familiar with the name of विक्रमादित्य. Familiar कहते हैं जाना पहचाना नाम है. हम सब अवगत हैं इस नाम से कि विक्रमादित्य कौन है. ये जानने की जरूरत नहीं है विक्रमादित्य का नाम हमने कभी सुना ही नहीं. His reign has been a landmark in the history of our country. इनका जो रीजन था, रीजन कहते हैं किंगडम, राज्य, तो एक लैंडमार्क था. इनको हम चक्रवर्ती राजा के नाम से भी जानते हैं. जहां तक जमीन उस राज्य की सीमा होती थी वहां तक ये शासन करते थे. द विक्रम संवत ऑफ इट इज ओरिजिन टू हिम. तो ये संवत चलता है हमारा विक्रम संवत, जैसे सन चलती है ईस्वी चलती है बोलते हैं, वैसे संवत भी चलता है. तो इन्हीं के नाम से चला है विक्रम संवत. ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि इनका नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था और है आज. इट इज स्ट्रेंज, फिर भी एक अजीब सी बात यह है कि दैट वी आर हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ. तो हम मुश्किल से ही कोई इनके बारे में निश्चित रूप से कोई बात कह सकते हैं. नाम ही नाम सुना है, इनकी कहानी क्या रही है, किस तरह का इन्होंने शासन किया है, उसकी हम कोई विशेष रूप से बात का जानकारी हम नहीं कर पाते. देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, लेकिन इनके बारे में एक चीज तो निश्चित है, सर्टेन है. क्या है वो? हाउएवर ही लव्ड जस्टिस इन लर्निंग. फिर भी ये तो हम जानते हैं कि ये न्यायप्रिय राजा थे, इन्हें न्यायप्रिय था और बहुत ही विद्वान राजा था. लर्निंग, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू द पीपल. ये परफेक्ट जस्टिस देते थे, पूर्ण न्याय. परफेक्ट मतलब पूर्ण न्याय देते थे. एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट. गैदर्ड कहते हैं इकट्ठा हुआ करते थे इनके दरबार में. बहुत से विद्वान लोग इनकी चारों तरफ रहते थे, अर्थात ये घिरे रहते थे. इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री. ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में सबसे महान जज रहे हैं, न्यायप्रिय राजा. विक्रमादित्य बाज नेवर डिसीव्ड, यहाँ बाज नेवर डिसीव्ड किया गया है. इसका मतलब विक्रमादित्य को कोई भी कभी धोखा नहीं दे सकता था. आदमी कहता है आंख में धूल झोंकना, आंख में धूल झोंक के निकल गया, लेकिन विक्रमादित्य से नहीं बचता था. चोर कितनी भी चालाकी करता, लेकिन विक्रमादित्य जानते थे इसने चोरी की है या इसने अन्याय किया है, तो उनकी निगाह से बच नहीं पाता था. नॉट डी एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही ये किसी गलत आदमी को दंडित करते थे. रॉन्ग पर्सन, गलत इंसान को कभी भी दंड नहीं मिलता था. जो दंड का हकदार है उसी को दंड मिलता था. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम. गिल्टी आदमी, गिल्टी कहते दोषी, दोषी आदमी इनके सामने कांपने लगता था. उसे लगता था कि मैं कितनी चालाकी करूं लेकिन बच नहीं सकता इनकी निगाह से. फॉर द न्यू, जैसा कि वो जानते थे, दैट इज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट. ये को दोषी आदमी जानता था कि इनकी जो दृष्टि है वो हमारे दोष पे ही पड़ेगी, सीधी स्ट्रेट सीधी गिल्ट पर. जहां हमने कमी की है वही हम पकड़ में आ सकते हैं, ये वो जानता था. इसलिए वो कांपने लग जाता था. कहते हैं ना पुलिस के सामने आदमी गिड़गिड़ाता है, उगल देता है. या आदमी को भय होता है तो इसको भय वाले ये लगता है हमारी बारे में इनको जानकारी है और हम कितनी सफाई से बच नहीं सकते. फिर वो असलियत को कहने लगता. एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, या फिर वो लोग जो हमेशा कठिन समस्याओं को लेकर के आते थे इनके साथ, इनके पास, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वे हमेशा सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाते थे. Why the way he solved them, जिस तरीका से विक्रमादित्य उनका सॉल्यूशन करते थे उस तरीका से या उस पद्धति से लोग संतुष्ट होकर ही जाते थे. एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, और इसलिए भारत में उनके बाद क्या हुआ, whenever any judge pronounced his judgment, भारत में कोई भी जज अपना फैसला सुनाता है, प्रोनाउंस करता है या घोषणा करता है विद ग्रेट स्किल, अगर चालाकी से या कुशलता से न्याय देता है तो लोग यही कहते हैं ये तो विक्रमादित्य की तरह है, दुहाई देते हैं इसके नाम.
इट वाज सेड ऑफ हिम, उसके बारे में ये कहा जाता था, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य, इसे तो विक्रमादित्य के सिंहासन पर होना चाहिए था। जो आदमी सत्य बोलता है कहता है ये तो हरिश्चंद्र आया होगा है साहब, झूठ नहीं बोलते, कोई ज्यादा दान दलाल करना ये तो कर रहे हैं साहब, पुरानी हो गए। तो पुराने लोगों की जो धाड़ दे करके समझा जाता है, इसका अर्थ ये पुराने लोग ज्यादा घुमा रहे हैं। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य? या किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है कभी? बताते हैं उनका सिंहासन ऐसा था, उस पर आदमी बैठता तो उसके अंदर जज जैसी स्प्रिट आ जाती थी, आत्मा आ जाती थी और वो जज की तरह व्यवहार करने लग जाता था। वो सीट में जादू था, वो दैवीय सीट थी, वरदान था ईश्वरी। Perhaps not, शायद किसी ने नहीं देखी। Because the seat does not exist anymore, क्योंकि वो सीट ज्यादातर अस्तित्व में नहीं रही। जब उसके राजमहल और किला सब खंडर हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, तो सीट कहां बचेगी? वो भी ज्यादा दिन अस्तित्व में नहीं रही। I am going to tell you how it disappeared. मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि उनकी सीट जो थी, उनका न्याय सिंहासन था, वो किस तरह से गायब हो गया। डिसअपियर माने गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। कैसे अदृश्य हो गया? आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात ज्यादा समय हो गया, इसलिए वहां के लोग उनको भूल गए। हमारी बस्ती में भी 20 साल पहले कोई घर हुआ, कौन याद रखता है उसको? भूल जाता, ज्यादा लोग याद भूलते जाते हैं। जो ये जिन्हें याद रखना चाहिए वो भी चले जाते हैं। नए लड़कों को क्या मालूम हमारे बाबा के दोस्त कौन है, हमारे दादाजी के कौन दोस्त थे, कौन रिश्तेदार, हमें तो नहीं जानते। तो वो धीरे धीरे समय के अनुसार सारी चीज भूली जाती है। तो लोग विक्रमादित्य के बारे में सारी चीजें भूल गए। His palace and his fortress were rent. उनके राजमहल थे, उनके किला थे, वो सब रेंट हो गए। रेंट माने खंडहर में बदल गए, ध्वस्त हो गए, कुछ नहीं रहा। आज देखिए घेरे हो जाते हैं, तरंजी घेरा देखा किसी ने, किसी कभी राजा का किला रहा, उलट पलट सब हो, कुछ नहीं, खंडहर हो गए, बस टुकड़े पड़े ईंटों के, इससे मल पड़ता है, कोई किला रहा होगा। लेकिन कब क्या रहा इसके अंदर, किसको सैकड़ों हजारों वर्षों पुरानी बात है, कौन याद रखता है। The heaped up ranks, क्या होगा उसमें? heaps कहते हैं ढेरा हो गए, ढेरा, ढेर, खंडरों में ढेर, heaps up. Having been covered with grass, उन पर घास होगा, ये पेड़ पौधे होगा खंडरों पर। Dust and tree, मिट्टी हो गए, पेड़ हो गए उनके ऊपर। But turned into a pasture land, pasture land कहते हैं चरागाह, और वो पशुओं के चराने के स्थान बन गए। ये खंडर हो गए, बेहड़ हो गया, पूरी तरह चरागाह हो गया, घास हो गया। For feeding of the cattle, cattle कहते हैं जानवर, जो चार पैर वाले होते हैं पशु, उनके चरने का स्थान बन गया। The village people used to send their cows out to these pasture to graze. अब गांव के लोग उस जमीन का प्रयोग किया करते थे, किसमें? पशुओं को चराने के लिए उसका प्रयोग करते थे। Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boy. सुबह सुबह सारे जानवर गांव के चरने के लिए जाते थे, एक ऐसे लड़के की देखरेख में जो शेफर्ड था। शेफर्ड को हम गड़रिया बोलते हैं, पशुओं के पीछे चलता है और चराने का काम करता था। तो शेफर्ड बॉय कैसे गड़रिया का जो बच्चा है वो, and would not return till late in the evening, और वो तब तक शाम तक नहीं लौटता जब तक शाम नहीं हो जाती। शाम को वो लौटता। When it was time to return, जब लौटने का समय हो जाता था घर, तभी वो आता था। A shepherd boy could call out from the edge of the pasture. वो जो गड़रिया का बच्चा था लड़का, वो एक किनारे पर खड़े होकर पास्चर लैंड के चरागाह के किनारे पर खड़े होकर आवाज लगाता था सारे पशुओं को। तो उसकी आवाज अद्भुत होती थी और उस आवाज को सुन करके सभी पशु इकट्ठे होकर के आ जाते थे घर वापस जाने के लिए। And all the cattle along with their cow herd, सारे जानवर अपने पशु जितने भी इकट्ठे होकर के would gather round him, उसके चारों पर खड़े हो जाते थे लड़के के। And together